हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं खट्टे मीठे चने की सब्ज़ी। हर बार आप अलग अलग तरीके से चने की सब्ज़ी बनाते ही होंगे, पर आज मेरे तरीके से ट्राई करना। तो उसके लिए मैंने बारीक कटी हुई मिर्ची और बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है। साथ में ही मैंने आज बेसन का जो आटा होता है उसको भी थोड़ा घोल के और कोकम को मैंने भिगो के छोड़ दिया है। उसके बाद हम एक पैन को लेंगे जिस पे गैस पे चढ़ा के हम 4 टेबलस्पून उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें हम राई का तड़का लगाएंगे। थोड़ी सी राई डाल के उसको जब तक वो हमारा तड़का अच्छे से हो ना जाए तब तक उसको वहाँ पे रहने देना है। उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और हमारा जो भी बारीक कटा हुआ मिर्ची और बारीक कटा हुआ लहसुन है उसको भी डाल के हम अच्छे से उसको पकने देंगे। अगर आप इस तरीके से चने की सब्ज़ी बनाओगे तो घर में सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सब बोलेंगे कि आप बस यही सब्ज़ी बनाओ। तो अभी हमने करी लीव्स का तड़का लगा दिया है, साथ में सारी सब्जियां भी मिला दी है। उसको जब तक अच्छे से पक ना जाए हमें उस पर रहने देना है। उसके बाद हम उसको चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे चिपके ना और हमारी जो भी सब्ज़ी है उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। उसके बाद हम उसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम उसको अच्छे से चलाएंगे। और मैंने रात को ही चने भिगो के रख दिए थे, सुबह मैंने उसको अच्छे से बॉईल कर लिए तो मेरे चने भी रेडी हो चुके हैं। तो हम हल्दी डालने के बाद उसमें हमारे जो भी बॉईल हुए चने हैं उसको उसमें मिलाएंगे। चने को मिलाने के बाद हमें जितने क्वांटिटी चने चाहिए उससे थोड़ी आधी क्वांटिटी ही लेनी है, क्योंकि ये हमारे रसेदार चने होने वाले हैं जो हमारी शादियों वगैरह में हम खाते हैं और एकदम ये खट्टे मीठे चने होने वाले हैं। तो ये सब्ज़ी तो सबकी फेवरेट ही बन जाएगी। चने मिलाने के बाद हम उसमें 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर और 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर मिलाएंगे। और मैंने बॉईल होते टाइम उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया हुआ था, तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अगर आपको बिना रसे वाला चना चाहिए तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, पर मुझे तो रसेदार चना चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा हमारा जो गुड़ लिया हुआ है वो डालेंगे। हमारा कोकम जो हमने पहले ही भिगो के रखा था वो भी उसमें डाल देंगे और जो हमारा बेसन के आटे का घोल बनाया हुआ था वो भी उसमें हम डालेंगे। घोल डालने के बाद अगर आपको सूखी क्वांटिटी चाहिए तो चने की आटे वाली सूखी क्वांटिटी भी रख सकते हो, पर हम लोग चावल के साथ ये चने खाते हैं तो हमें थोड़ी रसे वाली क्वांटिटी चाहिए, इसलिए मैंने उसमें 1 गिलास पानी मिला लिया है। 1 गिलास पानी मिलाने के बाद हम उसको थोड़ी देर तक गैस पर ही रहने देंगे और उसको 15 से 20 मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे चने अच्छे से थिक ना हो जाए। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें उसको गैस पर ही 15 मिनट तक रहने देना है ताकि हमारे चने की क्वांटिटी बहुत ही अच्छे से थिक हो जाए। तो अगर आप शादियों में खाना खा के थक गए थे और थोड़े दिनों बाद चनों को मिस और घर पे ही चने की सब्ज़ी मिस कर रहे हो तो इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों और आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी, और अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो भी मुझे बताना, तो मैं आपका तरीका भी ट्राई करके ज़रूर बताऊँगी। तो हमारी चने की सब्ज़ी बिल्कुल होके तैयार है और साथ ही में हमने उसमें थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर जो काटे थे वो भी उसमें डाल दिए हैं। तो रेडी हो चुकी है हमारी मस्त मस्त रसे वाली चने की सब्ज़ी। आप ट्राई करके बताना कि मेरी ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही तरीके से आप अलग अलग कोई भी जो भी स्प्राउट हो उसकी भी सब्जियां बना सकते हो गुड़ और कोकम डाल के। गुड़ और कोकम का स्वाद बहुत ही इन्हेंस होता है और ये हमारी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं करते हैं, ताकि कोकम होने की वजह से हमारा खट्टापन जो होता है जो हमें शरीर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, और गुड़ होने की वजह से हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। तो मेरी तरीके से ये सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करना। और गुड़ कोकम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।